अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 मार्च बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मिलावटशुदा फीनी की तैयारी का रैकेट बेनकाब। गोलकुंडा टास्क फोर्स टीम और कालेश्वरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो अवामी सेहत से खिलवाड़ करते हुए मिलावटशुदा फीनी तैयार करके फरोख्त कर रहा था। लिहाजा मुलजिम की शनाख्त 36 साल धनराजपुरी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3 लाख रुपए मालियती फीनी के अलावा इसकी तैयारी की अशिया इसके पास से जब्त कर ली गए। मजीद पुलिस ने बताया कि मुलजिम किसी भी तरह की इजाजत के बगैर ये कारोबार कर रहा था, लिहाजा इसने FSSAI के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मियारी अशिया के जरिए फीनी की तैयारी की और इसे दुकानात को फराहम किया जा रहा था। गाड़ियों के फर्जी इंश्योरेंस का रैकेट बेनकाब, 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने गाड़ियों के फर्जी इंश्योरेंस का रैकेट बेनकाब करते हुए 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक टोली के अरकान गाड़ियों की नकली बीमा पॉलिसी तैयार करते हुए अवाम को धोखा दे रहे थे, लिहाजा इस सिलसिले में एक इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मेदार की शिकायत पर पुलिस ने धावा करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया और मुलजिमीन के पास से नकली पॉलिसी के दस्तावेज, स्टैम्प्स और इसकी तैयारी की अशिया जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि फर्जी बीमा पॉलिसी की वजह से अवाम न सिर्फ धोखाधड़ी का शिकार होते हैं बल्कि हादसात की शक्ल में इन्हें कानूनी और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो गाड़ियों की बीमा करने या इसकी तस्दीक से पहले मुतल्लिका कंपनी की वेबसाइट या इसके एजेंट से जरूरी तस्दीक कर लें। गांधी हॉस्पिटल का डॉक्टर और होमगार्ड रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए 35,000 रुपए रिश्वत तलब करने वाले होमगार्ड और गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर को एंटी करप्शन की ब्यूरो के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कसीरा मंडल के तोजू कोटा कोर से ताल्लुक रखने वाले महेश 4 महीने पहले ऑटो रिंग रोड पर सड़क हादसे में हलाक हो गए। जब इसके अरकान खानदान ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का मुतालबा किया तो होमगार्ड नागेश और गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप का नाम जाहिर करते हुए 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। लिहाजा मोहल्ले के रिश्तेदार शरत ने 40,000 रुपए में मामला तय किया और इब्तिदा में 5,000 रुपए अदा किए गए और इसके बाद इसने ACB के हुकाम को इसकी इतला दे दी। लिहाजा कल दोपहर कसोरा ऑटो रिंग रोड के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मसाबंद तरीके से होमगार्ड नागेश और डॉक्टर संदीप को रिश्वत की रकम खूबी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खातून कांस्टेबल की खुदकुशी। खातून पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या विकाराबाद के गंगाराम साई बाबा कॉलोनी में पेश आया। पुलिस सराय के मुताबिक कोटापल्ली पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत 28 साल कांस्टेबल दिव्या ने अपने मकान में फांसी ले ली। लिहाजा इंतहाई इस इक़दाम से पहले इसने खुदकुशी नोट छोड़ा जिसमें इसने अपने माँ बाप से माजरत ख्वाही करते हुए लिखा कि इसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और ज़हनी तनाव की वजह से वो अपनी जान दे रही है। प्रजा पालना के तहत रियासत में 99 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम। 6 मार्च से 12 जून तक अवाम का त्यौहार मनाने इंतजामात का जायजा। चीफ मिनिस्टर की आला ओहदेदारों को हिदायत। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में अवामी फलाही स्कीमों, तरक्याती कामों और अवामी खदमात का मज़ीद मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाने के मकसद से प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के उन्वान से 99 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम नाफिज किया जाएगा। लिहाजा ये प्रोग्राम 6 मार्च से लेकर 12 जून तक जारी रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस को 4 करोड़ अवाम का त्यौहार समझते हुए शानदार अंदाज में मनाया जाएगा और इसी मुनासिबत से 99 रोज़ा प्रोग्राम को जिम्मेदारी के साथ नाफिज किया जाएगा। इन्होंने हिदायत दी है कि गाँव सतह से लेकर मंडल, जिले और रियासती सतह तक मुकम्मल शेड्यूल तैयार करके फौरी अमल दरामद किया जाए और इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी लोगो भी तैयार किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया है कि फाइलों में लिए गए फैसले ग्राउंड लेवल पर नताइज में तब्दील होने चाहिए और तमाम हुक्म एक ही मकसद के तहत काम करें ताकि स्कीमों के फवायद बराह रास्त अवाम तक पहुँच सकें। जायदाद टैक्स मसाइल की 1 सुई के लिए इतवार को खुसूसी प्रोग्राम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहरों के प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक मसाइल की बरवक्त सुई के लिए मार्च के महीने में तमाम इतवार को खुसूसी यानी प्रॉपर्टी टैक्स परिष्कारम प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। लिहाजा कमिश्नर GHMC RV कन्ना ने यह बात बताई और इन्होंने 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक तमाम में वाक़ तमाम बल्दी सर्कल्स के दफातर में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की डिप्टी कमिश्नर, टैक्स इंस्पेक्टर्स, वॉल्यूएशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स को हिदायत दी है। लिहाजा ये तमाम इस खुसूसी प्रोग्राम में अवाम के मसाइल की 1 सुई के लिए मौजूद रहेंगे, जबकि इस खुसूसी मुहिम का मकसद जो टैक्स नजरसानी के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है इसका तस्फिया प्रॉपर्टी टैक्स के असिस्टेंट में असला करना, बिल कलेक्टर्स, RTGS और ऑनलाइन अदायगियों में अगर कुछ मसले हो तो इसकी 1 सुई बखिजात की मालूमात फराहम करना और दीगर प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामलात की मालूमात की फराहमी करना है।
काकीनाडा में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 21 हलाकतें। रियासत आंध्र प्रदेश में पटाखे तैयार करने वाली फैक्ट्री में रूनुमा जोरदार धमाके में 21 अफराद हलाक हो गए। ये दिलखराश वाक़या जिले काकीनाडा के सामिला कोटा मंडल में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में पेश आया, जिसमें कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है, ये हादसा कल दोपहर 2 बजे पेश आया और अचानक होने वाले धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और पूरे इलाके घेरे धुएं की लपेट में आ गए। मुकामी अफराद के मुताबिक धमाके की आवाज तकरीबन 5 किलोमीटर तक सुनाई दी और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करीबी गाँव के एक खानगी स्कूल की इमारत में दरारें पड़ गई। लिहाजा इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला 2 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रखी। सोने और चांदी की कीमतों में 10 दिन में 10,000 और 30,000 रुपए का इजाफा। शादी के सीजन में सोना फिर महंगा, खरीदारों को बड़ा झटका। शादियों और दीगर मुबारक मौके के आगाज के साथ ही सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो खरीदारों के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। लिहाजा गुज़िश्ता 10 दिनों में सिर्फ एक बार मामूली कमी देखी गई, जबकि बेशतर दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा ही रिकॉर्ड हुआ है। हफ्ते के दिन सोने और चांदी की कीमतों ने खरीदारों को एक और बड़ा झटका दे दिया है, जिसके तहत 24 कैरेट वाला 10 ग्राम वजनी सोना 3,160 रुपए के इजाफे के साथ करीबन 1,64,730 रुपए तक पहुँच गया, जबकि 22 कैरेट वाला सोना 2,900 रुपए के इजाफे के साथ 1,51,000 रुपए तक पहुँच गया। वाज़ेह के 19 फरवरी से लेकर अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 9,650 रुपए से 10,530 रुपए तक का इजाफा देखा गया है, जो शादी के लिए जेवरात खरीदने वालों पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। वहीं दूसरी जानिब चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से 1 किलो चांदी की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए की सतह के आसपास घूम रही है और 19 फरवरी को चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए तक पहुंच गई थी। मदीना मुनव्वरा बस हादसा के शहीदा के लाहिकीन में एक्स ग्रेशिया की तकसीम। मदीना मुनव्वरा बस हादसे में जाँ बहक शहीदा के लाहिकीन को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले एक्स ग्रेशिया की हवालगी के लिए मुनक़दा तकरीब पर भी दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन हाक सवार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का मसला छाया रहा। लिहाजा सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम सैयद अफजल बाबयानी ने चीफ मिनिस्टर एआर रेड्डी से मुलाकात को गनीमत जानते हुए तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन की जानिब से एक मकतूब नुमाइंदगी हवाले करते हुए दरगाह हजरत बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की दोबारा से इसी मुकाम पर तामीर को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर को इन्होंने दरगाह की तारीखी अहमियत से वाकिफ करवाते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख में इस दरगाह को काफी अहमियत हासिल है और कई सदियों से वेमुलवाड़ा में मंदिर और दरगाह फिरक़ावाराना हमआहंगी व एकजहती के मरकज के तौर पर मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए थे। राहुल गांधी 2 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर पहुंचेंगे। क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी 2 मार्च को एक रोज़ा दौरे पर तेलंगाना को पहुंचेंगे और जिले कांग्रेस सदूर के तरबियती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जो जिले वखराबाद के अनंतगिरी हरिता रेस्टोरेंट्स में जारी है। लिहाजा AICC की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक राहुल गांधी 2 मार्च को सुबह 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की परवाज के जरिए रवाना होंगे और सुबह 9:20 पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो सुबह खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वखराबाद रवाना होंगे और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 48 घंटों में एयर टिकट की मनसूखी पर अब कोई चार्जेस नहीं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए एयर टिकट रिफंड व वसूल को क़ायद को अपडेट करते हुए मनसूखी और तब्दीली को आसान बनाया है। लिहाजा नए क़ायद के तहत मुसाफिरीन अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर जायद चार्जेस के बगैर टिकट को मनसूख या इसमें तरमीम कर सकते हैं। वाज़ेह है कि एयरलाइंस को 14 काम के दिनों के अंदर रकम वापसी को मुकम्मल करना होगा और बुकिंग के 24 घंटे के अंदर अगर निशानदही की गई तो नाम में मामूली तस्दीक के लिए कोई चार्ज नहीं कर सकते। लिहाजा ये तब्दीलियाँ टिकट रिफंड क़वायद के एक अपडेट सेट का हिस्सा है, जिसका मकसद ताग़ीर और उलझन को दूर करना है। शादनगर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, मुस्तकीन में जश्न का माहौल। मकानात में तमाम बुनियादी सहूलतों की फरहमी, रुकन असम्बली वी शंकर के वादों की तकमील, साथ ही मकान के पट्टेजात की हवालगी। कई दिनों से दिखाया गया ख्वाब आखिरकार कल हकीकत बन गया और डबल बेडरूम घर अहले मुस्तकीन के हवाले कर दिए गए। लिहाजा शादनगर म्यूनसिपालिटी के इजलास काउंसिल हॉल में हफ्ते के रोज मुनक़दा प्रोग्राम में MLA वीरापल्ली शंकर ने मुस्तकीन को घरों के पट्टे तकसीम किए। वाज़ेह है कि MLA ने हाल ही में मीडिया के सामने वादा किया था कि मार्च के पहले हफ्ते में पट्टे तकसीम किए जाएंगे और मुस्तकीन से घर में दाखिला करवाया जाएगा। लिहाजा मार्च के आगाज से एक दिन पहले ही इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पट्टे हवाले कर दिए। मजीद इन्होंने बताया कि पहले मरहले में 1200 घरों की तकसीम की जा रही है, जबकि शादनगर के शहर के 28 वार्ड से मुस्तकीन का इंतखाब किया गया है। लिहाजा तमाम वार्ड्स में MLA शंकर के हाथों अलामती तौर पर कुछ मुस्तकीन को पट्टे दिए गए। इन्होंने बताया कि घरों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा चुकी है और मुस्तकीन बगैर किसी दुश्वारी के घर में दाखिल हो सकते हैं। अगर किसी अहल शख्स को घर ना मिला हो तो इसे इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घर फराहम करने की कोशिश की जाएंगी। वाज़ेह है इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुस्तकीन शिरकत से जश्न का माहौल देखने को मिला। मजीद MLA ने कहा है कि अगर से डबल बेडरूम घरों की तामीर पिछली हुकूमत
के दौर में मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन मुकम्मल सहूलियत फराहम करने के मकसद से तकसीम में तागीर हुई है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरान घरों की फौरी तकसीम न होने और मौजूदा हुकूमत के दौर में सहूलियत की फंड जमा करने में तागीर के सबब घरों के दरवाजे उखड़ गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इसी तरह निकासी आब, बिजली और पीने के पानी फराहमी जैसे अहम सहूलियत भी फराहम करना जरूरी था। इन्होंने वाज़ेह किया है कि 8 करोड़ रुपए की लागत से तमाम ये काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि घरों की तकसीम में मुकम्मल शफाफियत इख्तियार की गई है। मज़ीद ये कि 3500 इंदिरमा घर अभी भी मुस्तकीन को दिए जाने बाकी हैं। अमेरिका व इजराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। कई अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान का पलटवार। इजराइल और अमेरिका ने कल अचानक ही ईरान पर फिजाई हमले करते हुए अमलन जंग का आगाज कर दिया और दारुल हुकूमत तेहरान में कई मुकामात को निशाना बनाया गया। लिहाजा इजराइल और अमेरिकी हमलों में ईरानी हुकूमत के अलावा ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह ख़ोमेनी इनकी रिहाई गाह पर भी निशाना बनाया गया, जबकि ईरान की जानिब से पलटवार करते हुए खित्ते में कई मुकाम पर फिजाई और ड्रोन हमले किए गए। लिहाजा ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, कतर, दुबई, उर्दन और कुवैत पर हमला किए हैं। इसके अलावा लेबनान और इराक में भी अमेरिकी तंसियात को निशाना बनाए जाने की इत्तला है। ईरान में इंटरनेट व मोबाइल खिदमात मुअत्तिल। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका फिजाई और समुद्री हमलों के बाद मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तिल कर दी गई, जबकि मुतअद्दिद ईरानी न्यूज़ वेबसाइट हैक होने की इतलात भी है। ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल ईरान की कई खबर रसानी और वेबसाइट हैक कर दी गई। इतलात के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल सिग्नल्स में रुकावटें सामने आई हैं, जिससे अवाम को ऑनलाइन मौसूलात के इस्तेमाल में दुश्वारियों का सामना है। कई एयरलाइंस ने अपनी परवाजें मनसूख कर दी। हिंदुस्तानी एयरलाइंस के बशमूल कई बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ी वस्ते के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी है, जबकि इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि इसने मशरिक़ी वस्ते से आने और जाने वाली परवाजें मुअत्तिल कर दी हैं। 1 मार्च से गैस सिलेंडर, ट्रेन टिकट और सिम कार्ड के क़वायद में तब्दीली। मुल्क भर में मार्च 2026 से सिम कार्ड्स, कम बैलेंस अकाउंट्स और रेलवे टिकट से मुतालिक कई अहम क़वायद में तब्दीली लाई जा रही है। वाज़ेह ये तब्दीलियाँ अवाम की जेब पर रास असरअंदाज होंगी, जबकि 1 मार्च 2026 से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के बुक करने का उसूल तब्दील होने जा रहा है। लिहाजा अब हिंदुस्तानी रेलवे की पुरानी UTS ऐप 1 मार्च से बंद की जा सकती है, जिसकी जगह अब नई रेल वन ऐप मुकम्मल तौर पर फ़ाइल हो जाएंगी। वाज़ेह है कि इस नई ऐप पर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मुकामी सफर से मुतालिक तमाम सहूलियत दस्तियाब होंगी। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत डिजिटल धोखाधड़ी की तदारीक के लिए 1 मार्च से सिम बॉन्डिंग का नया उसूल ला रही है और इस उसूल के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स अब आपको सिम से रास मंसूख होंगे। अगर आप अपने फ़ोन से सिम निकालते हैं तो ये ऐप्स फौरी तौर पर काम करना बंद कर देंगी, जबकि आप वाईफाई या किसी दूसरे नेटवर्क के जरिए भी इन ऐप्स को सिम्स के बगैर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 1 मार्च 2026 से ऑनलाइन ज़रिए से अदायगी के निज़ाम में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर अब सिर्फ UPI पिन से नहीं होगा, बल्कि अब बैंक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए इजाफी बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लाजमी करार देने जा रही है। इसके अलावा मुल्क की बड़ी सरकारी बैंक 1 मार्च 2026 से कम से कम बैलेंस के हवाले से तब्दीली करने जा रही है, जिसके तहत पहले किसी दिन बैंक अकाउंट में कम बैलेंस होने पर जुर्माना लग जाता था, लेकिन अब औसतन माहाना बैलेंस की बुनियाद पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा 1 मार्च 2026 से पकवान गैस यानी LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली लाई जाने वाली है। लिहाजा हाल ही में ऑयल कंपनीज की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च 2026 से 28 रुपए से लेकर 31 रुपए तक का इजाफा किया जा रहा है। यानी 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जो शहर हैदराबाद में 1899 रुपए में फरोख्त किया जाता था, अब 1 मार्च 2026 के बाद 31 रुपए इजाफे के साथ 1929 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में पिछली बार की तरह इस बार भी किसी भी किस्म की कमी या फिर इजाफा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।